हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आज के दिन फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। नहीं देखा है तो लिंक ऊपर आई बटन पे दे दिया है। कल के दिन की बात करें तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे भी नया लेक्चर अपलोड हो जाएगा। इस चैनल का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड यस, आज के दिन का पहला वीडियो भी जरूर देख लेना दोस्तों। यूएस ईरान वॉर को लेकर एक अच्छा अपडेट यहाँ पे सामने आ रहा है। ठीक है, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के बिजनेस रिलेटेड वीडियोस में बनाते रहता हूं। और एआई से रिलेटेड जब भी मैं बात करता हूं, ठीक है, मतलब काफ़ी लोग कहते भी है कि सर आप एनवीडिया की बात करते हो, देखो एनवीडिया कैसे टॉप पे है। ब्रॉडकॉम की बात कर ले तो कैसे टॉप पे चल रहा है, आप यहाँ पे दिखाते रहते हो। एएमडी की बात कर ले तो टॉप पे है। देन टीएसएमसी की बात कर ले तो ये भी देखो, मतलब एआई रिलेटेड सैमसंग की बात कर ले, ठीक है, मतलब एआई रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है क्या परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं ग्लोबल लेवल पे। तो इसकी तो चर्चा मैंने काफ़ी बार की। और भी बहुत सारी कंपनियां आपको पता ही है। इंटेल की बात करें तो, ठीक है, पैलेंटियर की बात कर ले तो, अल्फ़ाबेट, लंबी लिस्ट है। जब भी मैं एआई कंपनीज की बात यहाँ पे करता हूँ तो काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में एक सवाल पूछते भी है, सर इंडिया में एआई रिलेटेड काम करने वाली कौन सी कंपनियाँ हैं, उससे रिलेटेड एक वीडियो बना दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम उसी को लेकर डिटेल में बातचीत करने वाले। सबसे पहले देखो, आपको ना बिजनेस की पहली अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग मतलब अगर आप एआई रिलेटेड कोर कंपनी इंडिया में फाइंड करने जाओगे लिस्टेड स्पेस में जिसको आप स्टडी कर सके, तो ऐसी कोर कंपनी है ही नहीं। ठीक है, मैं कोर कंपनी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अब जैसे कि हमने देखा कि ये बाकी की जितनी भी कंपनियां हैं ये एकदम कोर बिजनेस एआई से रिलेटेड काम यहाँ पे करती हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे इधर आपको एआई रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां नहीं मिलेगी। मतलब कैसे मिलेगी, तो लॉजिक समझो दोस्तों। कोई भी बिजनेस जो होता है, कोई भी एक, अभी एआई एक नई चीज़ है ना, नई टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिल रही है, तो एक नया इकोसिस्टम वो डेवलप करती है। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ आगे बढ़ेगी, नहीं, वो एक चीज़ आगे बढ़ने के लिए उसके साथ और मल्टीपल 10 चीज़ें यहाँ पे चलती है साइमल्टेनियसली। तो इससे रिलेटेड, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इकोसिस्टम जो है एआई का, इसमें बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। वहाँ पे अगर आप चीज़ों को स्टडी करोगे तो आपको बहुत सारी कंपनियाँ हमारे इंडियन मार्केट पे भी मिल जाएगी। तो आप उनको भी आगे क्या कर सकते हो, उनको भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। मतलब देखिए, कोर एआई में तो काम नहीं है, बट एआई से रिलेटेड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है, डेटा सेंटर। यस, अब एआई में आपको पता है कितना ज़्यादा डेटा स्टोर का रिक्वायरमेंट रहता है। तो डेटा सेंटर से रिलेटेड हमारे इंडिया में ज़बरदस्त काम यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, रिसेंटली हमने देखा भी कि सरकार ने तो डेटा सेंटर से रिलेटेड अभी अलग अलग नियम कानून कायदे ही लाए कि डेटा अब इंडिया में ही स्टोर होना चाहिए। मतलब सेंटर्स अब इंडिया में ही सेटअप यहाँ पे करवाने पड़ेंगे। प्लस उसी के साथ साथ टैक्स को लेकर भी बहुत सारे मतलब बेनिफिट्स दे के रखे हुए हैं। डेटा सेंटर भी अगर देखा गया तो उसी स्पेस में ही तो आता है। तो इससे रिलेटेड कंपनीज को आप स्टडी कर सकते हैं। एंड हमारे देश के दिग्गज प्लेयर्स, अदानी की बात कर ले तो आप देख सकते हैं, अदानी ने खुद, अदानी की वेबसाइट है कि उन्होंने कमिट किया कि भाई $100 बिलियन यहाँ पे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। मतलब किसको लेकर, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, एआई डेटा सेंटर को लेकर 2035 तक। सिर्फ अदानी की बात नहीं, रिलायंस ग्रुप की बात कर ले तो रिलायंस भी आप देख सकते हो, रिलायंस इंडस्ट्री आंध्र प्रदेश में डेटा सेंटर से रिलेटेड मतलब लार्जेस्ट डेटा सेंटर सेटअप करते हुए देखने को मिलेगा। एंड इससे रिलेटेड अब हाल ही में ही इनको यहाँ पे मतलब परमिशन भी यहाँ पे मिल गई SIPB की ओर से। 1.5 लाख करोड़ से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट रिलायंस डेटा सेंटर में यहाँ पे कर रहा है। टाटा ग्रुप की बात कर ले तो TCS भी है। ठीक है, TCS ने भी बताया कि वो लगभग 6 से 7 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं टू बिल्ड अ डेटा सेंटर। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क रेज हो गया कि भाई पैसा कब आना स्टार्ट होगा। तो बताया गया है कि इसके लिए पहला पैसा मतलब रेवेन्यू आने से रिलेटेड शुरुआत शायद से 2 साल भी यहाँ पे लग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है ना। तो ये भी चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, कि भले ही हम उस प्रकार से एआई से रिलेटेड काम नहीं कर रहे, बट एआई को जो अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उसमें ये डेटा सेंटर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन केबल की अगर बात कर ले, अब डेटा सेंटर इतना बड़ा हो रहा है तो केबलिंग से रिलेटेड जो कंपनियां यहाँ पे रहेगी, ठीक है, वो भी आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, पॉलीकैब है, KEI है, फिनोलेक्स है, स्टेरलाइट की बात कर ले, HFCL की बात कर ले। अभी जैसे कि स्टेरलाइट की अगर बात कर लूँ, ठीक है, तो अब रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि स्टेरलाइट को $1.11 बिलियन का इतना बड़ा दोस्तों यहाँ पे उन्होंने एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया है FY 29 तक।
ठीक है, मतलब वही एआई से रिलेटेड, डेटा सेंटर से रिलेटेड जो सपोर्ट यहाँ पे चाहिए था उस चीज़ को लेकर, मतलब कितना 10,500 करोड़ का मल्टी ईयर एग्रीमेंट उन्होंने यहाँ पे साइन किया है। एंड इसीलिए अगर हम देखेंगे, ये देखो स्टेरलाइट, यहाँ पे इतने सालों से कुछ भी नहीं, सडनली उनको ऐसी चीज़ मिल गई कि एकदम ये भी टॉप लेवल पे आना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो मतलब मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है भाई कि कहाँ पे बिजनेस कैसा चल रहा है। HFCL की बात कर ले, कितने सारे इनको ऑप्टिकल फाइबर के ऑर्डर्स यहाँ पे मिल रहे, लगातार मिलते रह रहे हैं। तो ये भी कंपनी देख लो कि कैसे हमें ऐसे टॉप पे आते हुए देखने को। ये जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए, ऐसे आपको और भी कंपनियां मिलेगी, RR काबिल, ठीक है, इतनी सारी कंपनियां आपको देखने को मिल जाएंगी। मतलब इनको आपने स्टडी करना होता है। ठीक है, अब एक जो बच्चा होता है, ठीक है, बच्चों वाली माइंडसेट वाले लोग कैसे होते हैं, वो क्या कहेंगे, सर हमें पहले ही बता दो कौन सी कंपनी इसमें से सिलेक्ट करनी है जो एकदम रॉकेट बनेगी। अरे ऐसा नहीं होता है भाई, वो बहुत डीप स्टडी आपको करनी पड़ती है, चीज़ों को देखना पड़ता है, कहाँ पे किस कंपनी में कितना पोटेंशियल है, उस हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि पहले ही आके, मतलब बहुत सारे लोग तो लिटरली ऐसी डिमांड करते हैं, बतले ना, इनसाइडर ट्रेडिंग की डिमांड करते हैं। ठीक है, कि पहले से ही बता दो ऐसा कुछ खबर आने वाली है, तो मतलब क्या है, हम पहले जाके पैसा डालेंगे और फिर रातों रात करोड़पति बनेंगे। ये जो सोच है ना, वो काफ़ी लोगों को शेयर बाजार में डुबा देती है। सो ऐसा नहीं, ये आपको इन चीज़ों को, एंटायर इकोसिस्टम को आपको स्टडी करना पड़ता है। देन अगर डेटा सेंटर की अगर बात कर ले, तो उसके कूलिंग से रिलेटेड, ठीक है, इतना ज़्यादा गर्मी हीट होता है ना। ठीक है, मैंने बहुत बार आपको बताया, आपने कभी भी कंप्यूटर लैब देखी है, कितना एकदम ठंडा माहौल रहता है। क्यों, जो बड़े बड़े सर्वर्स भी रहते हैं उनको एकदम अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पे ठंडा ठंडा रखना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से वर्क करेगी। तो डेटा सेंटर में तो कितना ज़्यादा हीट जनरेट हमें होते हुए देखने को मिलता है। एंड इस चीज़ के चलते कूलिंग सिस्टम से रिलेटेड बिजनेस डेवलप हो रहा है। तो वोल्टास ब्लू स्टार, ये तो एसी बनाने का काम करने वाली कंपनी, बट इनके लिए भी आप देख सकते हो, जब भी अभी ये कंपनियां कहती है वोल्टास ब्लू स्टार, वो भी प्रिपेयर कर रहा है किस चीज़ को लेकर, टू कैप्चर द कूलिंग डिमांड फॉर द डेटा सेंटर। आप समझ रहे हो, मतलब एक बिजनेस कैसे क्रिएट यहाँ पे हुआ, तो इससे कैसे मल्टीपल कंपनीज को अपॉर्चुनिटीज मिलती है। वोल्टास, ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट है, तो वो बता रहे हैं कि कैसे वो कोशिश कर रहे हैं कि डेटा सेंटर कूलिंग मार्केट में अपना प्रेजेंस को एक्सपांड करने के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कभी कभी भी कंपनी की कमेंट्री भी आती है। ठीक है, अभी फरवरी की बात है कि कंपनी ने तो पहले बताया कि चलो समर आ रहा है तो हम डबल डिजिट ग्रोथ, उनका जो एसी कूलर का जो नॉर्मल बिजनेस है उसकी वो बात की, बट उन्होंने ये भी बताया कि भाई अब हम डेटा सेंटर प्रोजेक्ट को भी फोकस में रख रहे हैं। क्यों, क्योंकि भाई ये इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी है, तो उसको भी हम ग्रैब करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो ये इस प्रकार से आपने देखना होता है। देन ब्लू स्टार देख लीजिए, डेटा सेंटर के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि आने वाले समय में उनकी क्या रणनीति होगी। तो इस प्रकार से आपने क्या करना होता है। अब ये कैसे है, ये एआई रिलेटेड, मतलब आपको डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्टली कंपनी आपको मिलती है। अदर और भी कंपनियां हैं, जैसे कि अभी E2E नेटवर्क की बात कर ले, अब E2E नेटवर्क, देन नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात कर ले, ये कंपनियां क्यों रडार पे आ गई, बिकॉज इन्होंने एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप कर ली, कोलैबोरेशन यहाँ पे कर लिया एनवीडिया के साथ। तो इस चीज़ के चलते जब ये कोलैबोरेशन हुआ था, ये स्टॉक एकदम ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे भागे थे। नेटवर्क की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हो डेटा सेंटर से रिलेटेड में ये अपना बिजनेस में अपना योगदान देने का पॉइंट यहाँ पे सामने रखते हैं। देन ब्लैक बॉक्स की अगर बात कर ले, ऐसे बहुत सारी कंपनी आपको मिलेगी। ठीक है, ब्लैक बॉक्स ने भी बताया कि लगभग $2 बिलियन रेवेन्यू आने वाले 4 साल में हम फोकस में रखेंगे। क्यों, क्योंकि एआई, डेटा सेंटर, इनकी डिमांड यहाँ पे लगातार बढ़ रही है। तो इसी से रिलेटेड हम अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी वो हम काम करते हैं वो चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। देन अनंतराज, ये है रियल इस्टेट वाली कंपनी, बट ये भी क्या कर रही है, यस, डेटा सेंटर, अभी हाल ही में सिंगापुर में डेटा सेंटर मार्केट में एंटर कर लिया, कैसे, नई सब्सिडरी के थ्रू सेटअप करके। ठीक है, अब जब भी आप किसी भी कंपनी को पढ़ोगे तो भाई ये भी देखना कि माइनस पॉइंट, क्या अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि 9% क्रैश हुआ था अनंतराज का शेयर। क्यों, क्योंकि ईडी ने रेड की थी अनंतराज की, इधर रिपोर्टेडली ये खबर यहाँ पे सामने आई थी। सो ये बहुत सारी चीज़ें हमें स्टडी करनी थी। रेलटेल की बात कर ले तो रेलटेल आप देख सकते हैं इथोपिया में डेटा सेंटर सेटअप करने की बात यहाँ पे कर रहा है। L&T तो भाई हर चीज़ में आगे रहता ही है, आप सभी लोगों को पता ही है। देन ऐसे आपका और भी ये देखो कितनी सारी कंपनी आपको मिल जाएगी। CG पावर की बात कर ले तो CG पावर को रिसेंटली आपको बताइए अमेरिका से डेटा सेंटर का ऑर्डर मिला, पहला ऑर्डर 900 करोड़ का। ठीक है, इस चीज़ के चलते उन्होंने बता दिया कि चलो हम इस बिजनेस में भी अब अपना यहाँ पे ओपनिंग कर रहे हैं। सो मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन वही है कि जो लोग पूछते हैं सर एआई रिलेटेड हमारे इधर कौन सी कंपनी है, तो कोर एआई में आपको काम करने वाली अभी ऐसा कोई कंपनी नहीं मिलेगी, बट यस एआई को बड़ा बनाने के लिए ऐसे बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस है, इनको आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल बताया, ऐसा आप ढूंढने जाओगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, काफ़ी लोग कहेंगे सर IT कंपनीज क्या
जिक्र नहीं किया, वो तो भाई है ही एआई से रिलेटेड, बट वो इतना सिग्निफिकेंटली मेजर इसमें काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ये कंपनी अपना जो मेजर बिजनेस है उसको तो संभाल ही रही है, प्लस उनके लिए एक नया दरवाजा खुल गया, तो वहाँ पे वो अपना किस्मत आजमाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। सो इससे रिलेटेड काम करने वाले आपको बहुत सारे ऐसे कंपनीज मिलेंगी, उनको क्या कर सकते हो आप, स्टडी कर सकते हो, ठीक है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितना हो सके मैंने आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की। हमेशा की तरह भाई वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड होता है, ठीक है। खरीदना है नहीं खरीदना है, ठीक है, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, आप अपनी स्टडीज़ के हिसाब से चीज़ों को देखना होता है। मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि हाँ भाई किस प्रकार से चीज़ों को, बिजनेस को देखना होता है, ठीक है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।